चलिए अब हम कर रहे हैं मॉड्यूल 1 की वर्कशीट 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये हमारी। सबसे पहले इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स। अब इस मैजिक स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या करना था, यूज ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18 सो दैट द सम ऑफ ईच कॉलम और रो इज 30। हमें इस मैजिक स्क्वायर में नंबर्स फिल करने थे 2 से लेकर 18 तक, जिसमें हमें सिर्फ इवन नंबर्स को यूज करना था, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऑलरेडी इसमें बीच में लिखा हुआ है। उसके बाद 12 यूज कर सकते हैं, 14, 16 या 18 इनको यूज करना है। और हमारा हॉरिजॉन्टल करें, वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करें रोज में, या क्रॉस में, हम कहीं से भी इसको प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, इसका जो आंसर है वो 30 होना चाहिए था। तो इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना था कि 10 ऑलरेडी हमारे पास है ऐड करने के लिए, तो इसके आसपास जो दो नंबर्स हैं उनका सम किसी तरीके से भी 20 होगा। 20 + 10 30 बनता है। तो हमने सारे इवन नंबर्स का कॉम्बिनेशन सबसे पहले बनाया। कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है, आप ध्यान से समझें इस बात को, कि जैसे 2 + 18 20 बना, 4 + 16 20 होता है, 6 + 14 20 बनेगा, और 8 + 12 20 बनता है। तो 10 के साथ कोई भी इनका कॉम्बिनेशन हमें लगाना था रो में, कि हमारा तभी 30 बनेगा ना। ये 20 हो गया, 10 हमारे पास पहले से बीच में है, तो हमारा आंसर 30 आ जाएगा। तो अब हमें किसी भी एक लाइन में ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर मिल गए। अब हमें इसे फिल करना था। मैंने इसे ऐसे फिल किया है, देखिए, 12 + 2 14, 14 + 16 30, 14 + 10 24, 24 + 6 30, 4 18 और 8 इनको भी आप प्लस करोगे, ऐसे प्लस करोगे तो भी 30 आएगा। अगर हम वर्टिकली प्लस कर रहे हैं, अगर आप देखोगे 12, 14 और 4, अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये 30 बनेगा। 2, 10 और 18 ऐसे प्लस करोगे तो 30 बनेगा। और यहाँ से भी हम अगर प्लस करेंगे 16, 6 और 8, ये भी हमारा सम बनेगा 30। क्रॉस में करके देखोगे तो भी 30 आएगा। 4, 10, 16 इनको हम प्लस कर रहे हैं तो भी 30 बन रहा है। 12, 10 और 8 इसका सम भी 30 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट जो मैजिक स्क्वायर है सॉल्व हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले में अब उन्होंने चेंज कर दिया कि हमें अब सिर्फ ऑड नंबर यूज करने हैं, और ऑड नंबर यूज करने 1 से लेकर 17 तक, और बीच में हमें दिया हुआ है 9 हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें सम बनाना है 27। हर रो का सम जो होना चाहिए 27 बनना चाहिए, यानी कि हमारे पास 9 के बाद 18 और आना चाहिए, है ना। तो 1 + 17 बनेगा 18, 3 + 15 18 होता है, 5 + 13 18 बनेगा, और हमारा 7 + 11 18 बनेगा। तो हमें दो कॉम्बिनेशन मिल गए, यानी एक रो में कहीं पे भी अगर हम डालेंगे तो हमें 9 के साथ ये नंबर्स का कॉम्बिनेशन डालेंगे। अगर +9 करते जाएंगे इसमें तो आपका 27 आ जाएगा। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं अपने बॉक्स में, मैजिक स्क्वायर में। और जब भी आप लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रोज या कॉलम्स हैं, जब भी आप ऐड कर रहे हो उनको, तो उनका सम आपको चेक करना है 27 बन जाए। तो हमने 9 के साथ 1 और 17 लिखा, इस लाइन का बीच का सम बन गया 27। फिर 11 और 7 का कॉम्बिनेशन लिख दिया। इधर से अगर हम सम करके देख रहे हैं 27 बन रहा है। 13 और 5 इधर लिखा, अगर हमने ऐसे सम करेंगे तो 27 बन रहा है। 3 और 15 अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो हमारा सम बन रहा है इस पूरी लाइन का 27। और अगर हम ऊपर से नीचे करके देख रहे हैं, हर एक
लाइन में, तो हमारा 27 बन रहा है। साइड्स में रोज में करके देख रहे हैं तो भी हमारा 27 बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये मैजिक स्क्वायर पूरा हो गया, जिसमें कि हमने सारे ऑड नंबर्स लिए हैं और सबका सम जो बन रहा है वो 27 बन रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मेन नहीं करना। ऑड और इवन नंबर्स आपको अलग अलग कलर से लिखने हैं। मेक अ नंबर चार्ट फ्रॉम 1 to 100, मार्क ऑल ऑड नंबर्स रेड एंड ऑल द इवन नंबर्स ब्लू। ठीक है, सारे ऑड नंबर्स को आपने रेड से करना था और सारे इवन नंबर्स को। चलिए, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हम मेक अ नंबर चार्ट फ्रॉम 1 to 100, mark all the odd numbers red and all the even numbers blue. Now check whether the following statements are true or not. Write at least 5 examples for each one. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अपना इस 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है और इस काउंटिंग में ध्यान रखना है कि जितने आपके ऑड नंबर्स हैं वो रेड कलर से और जितने इवन नंबर्स हैं वो ब्लू कलर से लिखने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, सारे हमने लिख दिए हैं। अब हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, और हमें इसके लिए साथ में एग्जाम्पल भी देने हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। कोई भी 2 इवन नंबर्स, आपने जैसे 4 + 6 इवन नंबर लिया, उसको प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया, इवन नंबर। 22 + 92 किया, इवन नंबर। 30 + 56 किया, दोनों इवन नंबर थे, ब्लू वाले में लिखे हुए थे ना इवन हमने। और 86 ये भी इवन आया। 88 + 12 किया, 100 आया। 14 + 60 किया, 74 आया। आप कोई भी 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो उसका आंसर जो है वो इवन नंबर आएगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। ऐसा हो रहा है ना सभी, आप अपने कोई भी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं और हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। अब किसी 2 ऑड नंबर को लिया हमने, जैसे 31 और 23, दोनों को प्लस किया लेकिन आंसर क्या बन गया, इवन। 19 और 45 दोनों ऑड नंबर थे, दोनों को प्लस किया लेकिन आंसर क्या बन गया, इवन नंबर। 9 + 7 दोनों ऑड हैं ये, लेकिन आंसर प्लस करने के बाद क्या बन गया, इवन नंबर। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई कि किन्हीं भी 2 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों का सम करते हैं, तो हमारा सम इवन नंबर बन जाता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड है हमारा द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। अब हम सम कर रहे हैं एक इवन और एक ऑड। जैसे 2 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। ठीक है, 2 ब्लू में लिखा हुआ था और 5 रेड से लिखा हुआ है, दोनों को प्लस किया, आंसर आया 7। अब 7 क्या है, हमारा ऑड नंबर है ना, पीछे देखो आप अपना, रेड से लिखा हुआ है, तो ये ऑड नंबर है। इसी तरीके से 24 एक इवन नंबर है, 25 एक ऑड नंबर है, दोनों को प्लस किया, आंसर क्या बन गया, 49। ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर है। 51 + 28 51 हमारा एक ऑड नंबर है, 28 इवन नंबर है। एक ऑड और एक इवन नंबर जब हम मिला प्लस करते हैं तो हमारा आंसर ऑड नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो ऑड और इवन नंबर के बारे में हमने इससे 3 चीजें सीखी हैं कि कभी भी 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं तो वो इवन नंबर बनता है, दोनों ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो भी इवन नंबर आंसर आता है, लेकिन जब एक इवन और एक ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर ऑड नंबर में आता है। ठीक है, तो ये इवन नंबर और ऑड नंबर का एक कंसेप्ट हमें इससे क्लियर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग।
अब आपको नंबर्स लिखने हैं और नंबर्स लिखने के लिए आपको हर एक डिजिट के साथ उसकी प्लेस वैल्यू बता दी गई है। जैसे 4 वंस प्लेस पर है, 6 हंड्रेड्स के प्लेस पर है, 5 lakhs हैं, 6 10 lakhs हैं, 3 crores हैं, 9 tens हैं, 1000 है और 2 10,000 है। अब इससे हमें एक नंबर बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो, या तो आप जैसे जैसे ये नंबर दिए गए हैं वैसे वैसे सोचते जाओ, नहीं तो आप जैसे छोटे से नंबर से शुरू करते हैं, प्लेस वैल्यू के साथ ढूंढो। सबसे पहले वंस प्लेस का नंबर लिखते हैं। वंस प्लेस पर है 4, पहले मैंने लिखा 4। वंस के बाद आया टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे आया 9 लिख दिया। फिर ढूंढा हंड्रेड्स प्लेस, 100 प्लेस पे आया है 6 हंड्रेड है तो 600 के प्लेस पे लिख दिया 1। उसके बाद हमने लिखा थाउजेंड्स, 1000 की प्लेस पे था 1, यहाँ पे लिख दिया 1। फिर 10,000 की प्लेस पे लिखा हुआ 2 10,000 तो 2 लिख दिया यहाँ पर। और फिर हमारे पास है 10,000 के बाद आता है लाख में 5 लिख दिया यहाँ पे। फिर आया हमारे पास लाख के बाद आता है 10 लाख में है 10 लाख 6 लिखा यहाँ पर। और फिर आता है करोड़ में है 3 लिखा यहाँ पर। इसको और अच्छे से याद करना है तो याद करो, आपको मैम ने क्लास में इंडियन सिस्टम में सिखाया था कैसे हम लिखते हैं नंबर को, आपको याद होगा, मैम ने सिखाया है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, पहला ब्लॉक बनता है। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़। यहां तक हमने क्लास में नंबर सीखे थे ना। अब जो आपके यहाँ पे हमने डिजिट्स दी हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखकर इसके अंदर लिखते जाएंगे। जैसे सेकंड वाला था आपका, अब इसको लिखते हैं 7 करोड़। 7 करोड़ है तो आप 7 को करोड़ के नीचे लिख दो, ठीक है। फिर सेकंड है 2 वंस, 2 को वंस के नीचे लिख दो। उसके बाद आया आपका 6,000, 6 को आपने थाउजेंड्स की प्लेस पे लिख दिया। 8 lakhs, 8 को आपने lakhs की प्लेस पे लिख दिया। 100, 1 को 100 के प्लेस पे लिख दिया। 4 tens, 4 को tens के नीचे लिख दिया। फिर आया 5 10,000, 10,000 का ये है, 5 को लिख दिया यहां पर। अब हो गया पूरा। अब ये प्लेस हमारा खाली रह गया, यहाँ पे 10 लाख में कुछ नहीं था, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0, तो आपका नंबर बन गया 7,08,56,142। ठीक है, आप ऐसे नंबर का चार्ट बनाकर उस पे भी एक एक नंबर लिखकर, डिजिट्स लिखकर, और फिर अपना पूरा नंबर बना सकते हो। ठीक है, ये देखो 7,08,56,142 ये हमारा नंबर बन गया। इसी तरह नेक्स्ट में भी किया। 3 वंस प्लेस पे आ गया, 6 10,000 के प्लेस पे आया। अब इसमें 6 कई जगह है, 10,000 का प्लेस ये था, 6 यहाँ आया। 8 10 lakhs, 10 लाख के प्लेस पे 8 आया। उसके बाद 7 lakhs के प्लेस पे आया। 6 करोड़ के प्लेस पे आया। 2 hundreds के प्लेस पे आया। 7 thousands के प्लेस पे आया। दो जगह था ना, 7 एक lakhs के प्लेस पे और 7,000 के, तो हमारा नंबर बन गया 6,87,67,263। ठीक है, अब नेक्स्ट था 5 hundreds है, हंड्रेड्स के प्लेस पे 5 आया। 8 lakhs, lakhs के प्लेस पे 8 आया। 7 वंस, वंस के प्लेस पे 7। 4 tens, 4 tens के प्लेस पे आया। 9 10 लाख, 10 लाख के प्लेस पे 9 आया। 4 thousands, 4 thousands के प्लेस पे आया। और 3 10,000, 10,000 के प्लेस पे 3 आया। तो ये हमारा बन गया 98,34,547। ठीक है,
तो ये अलग अलग प्लेस वैल्यूज दी हुई थी और हमने इससे एक नंबर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है लुक एट द गिवन नंबर्स, थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीज नंबर्स। आपको एक नंबर लिख के दिया हुआ है और आपने उस नंबर से एक अंदाजा लगाना है, कोई एक एग्जाम्पल देना है कि वो नंबर उस चीज का हो सकता है और वो नंबर किस चीज के लिए नहीं यूज हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 34,73,343। अब इतना बड़ा नंबर किस चीज का हो सकता है? व्हाट इट कैन बी, ये क्या हो सकता है? प्राइस ऑफ अ डायमंड नेकलेस। अगर डायमंड का हार लें, हीरे का हार लें, तो उसकी कीमत इतनी हो सकती है। What it can't be, लेकिन इतना बड़ा नंबर क्या नहीं हो सकता? नंबर ऑफ अ टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी। हम किसी भी इंसान के दांत तो इतने कभी हो ही नहीं सकते ना। हाउ मेनी टीथ्स वी हैव? मैक्सिमम 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं किसी भी इंसान के। इतने बड़ा लाखों में नंबर नहीं हो सकता ना, पर ये किसी हीरे के हार की कीमत हो सकती है। तो ऐसे ही आप अब जो नेक्स्ट नंबर बताया गया है, आपको उसमें कोई भी एग्जाम्पल लिखना है। जरूरी नहीं जो मैंने लिखे आप वही लिखोगे, आप अपने आप से भी सोच के लिख सकते हो। जैसे 6 लिखा है, खाली 6 क्या हो सकता है? नंबर ऑफ बनानास हम काउंट कर सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आधा दर्जन, हाफ डजन हमने बनाना लिए तो नंबर ऑफ बनानास हो सकते हैं 6। नंबर ऑफ टॉफीज हो सकते हैं, नंबर ऑफ पेंसिल्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किसी भी खेल के एक प्लेयर्स हो सकते हैं। तो 6 जो है नंबर, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। बट 6 क्या नहीं हो सकता? 6 मैंने लिखा है हेयर्स ऑन अ ह्यूमन हेड। 6 कैन नॉट बी हेयर्स ऑन अ ह्यूमन हेड। किसी भी इंसान के सिर पर 6 बाल नहीं हो सकते, है ना। या फिर हम कह सकते हैं 6 कैन नॉट बी द लीव्स ऑफ अ ट्री। किसी भी पेड़ पे 6 लीव्स नहीं हो सकते, लीव्स हमेशा इससे ज्यादा ही होंगे। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो 6 नहीं हो सकता या 6 हो सकता है। फिर है 67,352। व्हाट इट कैन बी? इट कैन बी अ प्राइस ऑफ अ गोल्ड रिंग। अगर सोने की अंगूठी लेंगे तो लगभग वो 67,352 रुपीज की आ सकती है, इतनी महंगी हो सकती है। इट कैन बी अ प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इतने रुपए का आ सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता ये? इट कैन नॉट बी नंबर ऑफ अ व्हील्स इन अ बस। किसी भी बस के पहिए 67,000 तो नहीं हो सकते। सो इट कैन नॉट बी द व्हील्स इन अ बस। अब नेक्स्ट है 5,76,38,384। इतनी बड़ी कीमत किस चीज की हो सकती है? इट कैन बी अ प्राइस ऑफ अ बिग बंगलो और अ हाउस। इतना कोई बड़ा सा घर या बड़ा बंगला लेते हैं तो उसकी कीमत हो सकती है इतनी ये। लेकिन इट कैन नॉट बी अ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में इतने 5 करोड़ बच्चे तो नहीं हो सकते ना। सो इट कैन नॉट बी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो नाउ अब नेक्स्ट वर्कशीट 5 ऑफ मॉड्यूल 1। दिस इज द लास्ट वर्कशीट ऑफ आवर मॉड्यूल 1। इसको करेंगे हम, और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको बस। ऑप्शंस दिए हुए हैं साथ साथ, ऑप्शंस में से चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं? 7। काउंट कर लेना। उसके बाद है आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ के बराबर इसमें से क्या होगा? 10 मिलियन, 1 मिलियन, 100 मिलियन या 1000 मिलियन। 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। 10 करोड़ जो है 100 मिलियन के बराबर होता है। आप एक इंटरनेशनल सिस्टम में है और एक इंडियन सिस्टम में है, दोनों में लिख कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिसिंग डिजिट इन 4-7692। अब इसमें यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग है। इफ अगर हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखे तो ये नंबर ये बनेगा
तो इसमें क्या डिजिट मिसिंग हो गया? 50,000 का 5, सो आंसर इज 5. नेक्स्ट इज बाय हाउ मेनी times do the place values of the digits increase when we move one place from right to left in a number? कोई भी एक नंबर है, उसमें हम वंस प्लेस से टेंस या 10 से 100, 100 से 10,000, 1000, 10,000 पे जाते हैं, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? कितने टाइम्स एक डिजिट इंक्रीज होता है? 10 टाइम्स. वंस है, वंस के बाद टेंस आया, टेंस के बाद 100 आया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है वो. तो कोई भी नंबर जो है उसमें प्लेस वैल्यूज जो हैं, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर 6735 कैन बी बेस्ट एस्टिमेटेड एज. एस्टिमेशन मैंने आपको बताया था, एस्टिमेशन मतलब कि लगभग आप कितना, अगर आपको एक नंबर दिया है 6735, तो वो लगभग किसके बराबर होगा? 7000 के बराबर. 7000 के सबसे ज्यादा करीब है ना ये, तो इट कैन बी एस्टिमेटेड एज 7000. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1 प्लस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 1 प्लस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 1 प्लस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 1 प्लस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब सबसे छोटी जो नंबर है 7 डिजिट का वो क्या होता है? 7. हाँ, तो हम 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें कैसे मिलता है? वो 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है 999999, अगर उसमें हम +1 करते हैं तो हमें 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन, 1 प्लस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. नेक्स्ट हमारा 7th है, What is the difference between the face value and the place value of digit 1 in 351738? इस एक नंबर में 33,51,738 में 1 की प्लेस वैल्यू और 1 की फेस वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमने. तो 1 जो है हमारा, अगर आप देखोगे फेस वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की वही नंबर रहता है, तो 1 की फेस वैल्यू तो 1 ही हुई, और 1 की प्लेस वैल्यू अगर हम देखेंगे 1s, 10s, 100 और 1000 के प्लेस पे है तो 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1000. तो अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों हमें पता चल गई. इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? 999. तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, 999. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर्स विच कैन बी मेड यूजिंग डिजिट 840951? इसमें से 2 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन में किसी में भी 2 नहीं लिखा है, तो हम 2 को इसलिए इसमें मैंने क्रॉस कर दिया है. What will be the possible greatest number which can be made using digits 840951? अब अगर हमें डिजिट्स दी हैं और उससे हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम इन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएं. तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा डिजिट आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 8, फिर उसके बाद आप लिखोगे 5, फिर 4, 1, 0. तो हमने सारे डिजिट्स लिख दिए 9, 8, 5, 4, 1, 0. तो हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है इन डिजिट्स को मिला के बन गया 9,85,410. ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आ गया सी वाला, इसमें 9,85,410. नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन इज, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100?
1 से 100 तक अगर आप सारे नंबर्स लिखोगे, अभी हमने पीछे एक काउंटिंग लिखी थी, आप उस पेज को रेफर कर सकते हो, उसमें कितनी बार 0 आ रहा है। तो अगर हम टोटल देखेंगे उसमें तो 11 टाइम्स 0 आता है। 1 से 100 तक काउंटिंग में 0 अगर काउंट करोगे आप, 10 में आएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक सब में 0 आया, 9 टाइम्स यहां हो गया, और 100 में 2 बार आ गया, तो टोटल हो गया 11। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द डिजिट अंडरलाइंड in the numbers below are replaced by 9, which number increases the most? अब यहाँ पे आपको 4 नंबर्स लिखे हैं, चारों नंबर्स में जिसके नीचे अंडरलाइन डली है, लाइन डली हुई है, उसको आपने वहां पे 9 लिख देना है। जैसे 3672 लिखा है तो इसको 3972 बना दो। 4532 को 4592 बना दिया हमने। 7981 को 7989 बना दिया, और 7456 को 9456 बना दिया। तो सब में अगर हम इन डिजिट्स की जगह 9 लिख देते हैं तो कौन से नंबर में सबसे ज्यादा फर्क आया, यानी कि कौन सा नंबर ज्यादा बदल गया। यहां अगर हम 9 करते हैं तो लगभग ये 300 बदलेगा। 3672 की जगह 3972 लिखा तो लगभग इसमें हमारे पास 300 का फर्क आया। यहां पे अगर हम 3 की जगह 9 लिखेंगे तो 30 से 90 हुआ, यानी 60 का फर्क आया। यहां पे अगर हमने 1 से 9 बनाया तो हमारे पास सिर्फ 8 का डिफरेंस आया। लेकिन अगर इस 7 को 9 से रिप्लेस करेंगे तो 2000, यानी अभी ये 7000 नंबर था वो 9000 बन गया। तो सबसे ज्यादा फर्क किस नंबर में आया? 7456 में। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, 7465। ठीक है, तो अब हमारा मॉड्यूल 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। मॉड्यूल 1 की सारी वर्कशीट्स इसमें कंप्लीट हो गई हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बार बार सुनेंगे, देखेंगे, अपने वर्कशीट्स को चेक करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।